कैसे हैं आप? एंड आपका स्वागत है एबीपी न्यूज और सास बहू साजिश पे। हाँ, थैंक यू थैंक यू। मुझे आमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आज से पहली बार शायद आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ मैं। हाँ आप लोगों ने इतनी इज्जत दी उसके लिए थैंक यू। ठीक हूँ मैं अब तक तो भगवान की कृपा है। सर, किस तरह से जा रहा है लॉकडाउन? 3 महीने हो गए हैं, शूटिंग की दुनिया से रुखसत नहीं हो पाए हैं। तो कैसा लग रहा है? आई गेस इतने टाइम पहली बार ऐसे घर पे हैं। हाँ, ये तो मैं क्या बॉलीवुड के हॉलीवुड के सारे एक्टर भी ऐसे ही बैठे होंगे। और असल में बहुत आत्म मंथन करने का समय हुआ है। कभी कभी तो लगता है कि शायद एक्टिंग का धंधा ही बंद करना पड़ेगा। मैंने पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। और 3 महीने हो गए हैं। एक अजीब सी स्थिति है, आपको बताऊं। कुछ फ्यूचर का सोचना बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि सोच रहा हूँ वो हो नहीं रहा है तो और दुख होता है। इसलिए भगवान को समर्पित कर दिया। अब जो निर्णय लेंगे, जैसे रामायण में कहा गया है, जैसे राम राखे, अब वैसे ही रहना पड़ेगा। क्या क्या सोच रहे हैं या क्या क्या प्लान्स थे जो जिन पे कहेंगे कोरोना फिर गया है? पानी तो नहीं कहेंगे, बट कोरोना फिर गया है। असल में मैं 2 फिल्में कर रहा था। उसकी शूटिंग मैं हरिद्वार में कर रहा था। उसका एक शेड्यूल दिल्ली में रह गया था, कुछ 5-6 दिन का काम रह गया। हसीना दिलरुबा, तापसी पन्नू और वो वाली फिल्म। तो हरिद्वार से मैं यहाँ आया तो दिल्ली का शेड्यूल बन ही रहा था, तब तक ये लॉकडाउन हुआ। तब ऐसा लगा नहीं था कि इतना लंबा होगा। हाँ, तो लेकिन काफी ऊपर लंबा हो गया, तो शूटिंग अटक गई है। और मैंने तो अपना हाल बता रहा हूँ। मैंने ऐसा सोचना बंद कर दिया है। मैंने अभी सब प्रभु के सहारे छोड़ दिया है, क्योंकि मैं न प्रोड्यूसर कुछ कर सकता है, न चैनल कर सकता है, और प्रभु ही कर सकते हैं अभी। सर, परिवार के साथ इतने टाइम में शायद इतनी बार पहला वक्त मिला होगा। सॉरी, एंड हाँ। हाँ, सुनाई नहीं दिया। हम कह रहे परिवार के साथ पहली बार इतना ज्यादा वक्त बिताने मिल रहा होगा, तो ये मौका कितना अच्छा है एक तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बिजी था और परिवार के साथ समय मैंने ऐसा, मैं 365 दिन मैं ऐसे काम नहीं करता था। मैंने इतना काम मिला ही नहीं मुझे जीवन में कि हम्म। 365 दिन बिजी रहूं। झूठ बोलना हाँ। क्या है। ऐसे कई हम्म। बार हुआ है कि परिवार के साथ समय बिताया। हाँ, मेरी इच्छा थी। हम परिवार के साथ अपने गांव जा रहे थे। मेरा गांव है इलाहाबाद के करीब। तो हम प्लान किए थे, हम 12 अप्रैल को, कि वहां हम 20-25 कौन दिन सा रहेंगे। है सर, यूपी मेरा में? मेरा गांव है, असल में पहले वो बनारस डिस्ट्रिक्ट था, अब भदोही हो गया है। और हाँ मेरे गांव, हाँ हाँ, जगापुर है। वो सीतामढ़ी एक जगह है, जानती होंगे आप। हाँ हाँ, जानते हैं, हम गए हैं। हाँ, तो उसके ठीक 12 किलोमीटर मैंने करीब में ही मेरा गांव है। मेरा जन्म तो मुंबई में हुआ है, लेकिन मेरे गांव से बहुत लगाव है, तो हाँ। मुझे वहां जाना अच्छा लगता है। तो वो एक कैंसिल हो गया। और बहुत जगह जाना था, कामाख्या देवी के दर्शन करने इस बार प्लान किया था। हर बार प्लान करते हैं, इस बार कैंसिल हो गया। प्रभु ने ही दर्शन नहीं दिए, अब क्या करें। तो सर, कुछ बातें अगर यूपी की बताएं जहाँ पे आप हैं। सीतामढ़ी बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ मतलब हाँ। जब मतलब हम भी वहाँ प्रयागराज में जाते हैं, मेरा भी मतलब कहेंगे ननिहाल वही है। तो अच्छा। जब जाओ ना तो कहते हैं घूमने के लिए चलो, आज सीतामढ़ी चला जाए। हाँ तो हाँ। कुछ यादें बताइए वहाँ की, कैसा हाँ, बचपन बीता है वो देसी जगह मेरा पे। बचपन यही, सॉरी, मेरा बचपन यही बीता है। लेकिन वो प्रयाग जो सीतामढ़ी मंदिर बना है ना, वो हमारी आंखों के सामने बना है। पहले वहां पर एक आश्रम था। अच्छा। वहां एक हाँ, ऋषि हाँ रहते थे और कहते थे कि जो सीता मैया ने जो धरती में समा गई थी, जो हाँ। रामायण में जो उनकी ग्रंथों में व्याख्या है, वो स्थल हम्म। की, गंगा की। हम्म। तो शायद गंगा यात्रा करते करते आ रहे थे, उनको लगा ये वही जगह है। वहां रुककर उन्होंने आश्रम बनाया और उन्हें 10-15 साल वहीं पर रहे। फिर हम्म। कुछ लोगों ने मिल के वहां पर वो सीतामढ़ी बनाई। तो हमारी आंखों के सामने वो टूरिस्ट स्पॉट और रिलीजियस स्पॉट बना। हम लोग जाते थे, मेरे तो 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ही है वो। तो हम लोग गंगा स्नान करने जाते थे। अब तो लोग आते हैं वहां पर, भीड़ होती है, और हाँ। काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग प्लेस है वो। किस तरह का कहेंगे समय बीतता था? कहेंगे जब आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ पानी पूरी या मिसल पाव या पाव भाजी की बात होती है, हाँ, लेकिन जब आप यूपी जाते हो तो कहेंगे सिकोड़ा या फिर कहेंगे टिकिया। तो ये सब चीजों का कितना शौक है सर आपको?
मैं आपको बताऊं, इतना मैं खाने का शौकीन नहीं हूँ। आप मेरे शरीर देख के आप समझ रहे होंगे। हाँ हाँ, लेकिन मुझे गांव जाता हूँ तो गांव में आपको पता होगा न्योता दिया जाता है, माने कुछ हाँ हाँ, भोजन। इनवाइट है। तो हाँ मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि एक साथ पत्तल पे साथ में बैठकर खाते हैं, लोग मिलते हैं, बातें होती है, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं बहुत यहाँ से ही निकलता हूँ तो वहाँ का शेड्यूल पूछ लेता हूँ। तो किसी किसी का बीच में एक झटका आता है, 13वीं की पूड़ी भी खानी पड़ती है। लेकिन मैं जाता हूँ क्योंकि लोगों से मिलना हो जाता है वहां पर। इसी बहाने एक एक अच्छा आयोजन होता है और लोग सब मिलते हैं, भोजन साथ में करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। तो मेरा साल में 2-3 बार तो मैं यूपी जाता ही हूँ। और कोई शूटिंग आ जाती है, कोई प्रोड्यूसर मुझे बनारस की लोकेशन का बताता है, यूपी का, तो मैं अपना रेट भी कम कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं करूंगा। क्योंकि सर। अभी हाँ रिसेंटली बोलिए। रक्तांचल की थी तो वह वहीं हाँ हाँ शूटिंग। हाँ, इस माया नगरी में और जब वहाँ की जो रहन सहन है, हाँ कितना फर्क लगता है, और यहाँ की जिंदगी कितनी भागती हुई लगती है। हाँ, ये बात सच है। यहाँ पर अगर आपके पास कुछ काम भी नहीं है तब भी आपको लगता है कि आप बिजी हो, बेचैनी सी रहती है। कुछ काम नहीं हो सुकून बोले तो। नहीं है। हाँ, मैंने वहां देखा है, मैं वहां जाता हूँ, वहां तो कुछ हम मेरे लायक काम ही नहीं होता है, तो हाँ बैठे रहते हैं। तो बोलते हैं कि कैसे दिन बीते। कभी गर्मियों के वक्त वहां बहुत बोरिंग लगता है, आपको पता होगा। बहुत। हाँ जनवरी फरवरी मार्च अच्छा लगता है वहां पर। तो वहां पर लोग मिलते हैं और एक आपको बताऊं, हेल्थ वाइज वहां बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि गांव है, पोल्यूशन नहीं हम्म होता, कुछ नहीं होता। और अब मैं वहां भी देख रहा हूँ काफी बदलाव आ रहा है गांव में भी। हम्म। मुझे याद है 2001 में मैंने पहली बार मोबाइल लिया था। आपको हाँ। घटना बताता हूँ। तो मोबाइल लेकर मेरे घर में नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। तो हम्म। मैं दूर अपने गांव से एक पेड़ के किनारे बात कर रहा था। तो 2-3 औरतें बूढ़ी थी, उन्होंने मुझे हम्म। देखा। उन्होंने मेरी माँ को आकर कहा कि आपका बेटा कुछ पागल हो गया है क्या, पता नहीं वो किससे अकेले में बात कर रहा था, क्योंकि मोबाइल तब तक हाँ कॉमन नहीं। की बात। हाँ अब जाता हूँ तो लोग, चलता रहता हूँ, खेतों की कटाई करते रहते हैं और खेत के डांड पे मैंने मोबाइल लग के हेलो बात करते हैं। मैंने ये बदलाव जो आया है वहां पर, हाँ। अभी आप बताएं तो वहां के जो यंग जनरेशन है काफी चेंज हो रहा है। उनको भी बहुत। जूम कॉल पता है, वीडियो कॉल पता है, सब कुछ पता है अभी। तो अच्छा लगता है मैंने कि हमारा उत्तर प्रदेश ग्रो कर रहा है। सर यहाँ पे मुंबई में ही आप जन्मे हैं, तो शुरुआत कैसे की? आसान थी? रहा 1993 में आपने शुरुआत की है, पहली हाँ, पिक्चर बाजी थी, तो नहीं, पहला नशा थी आशुतोष गोवारिकर की। पहला अच्छा। नशा उसमें रिलीज हुई तो मैं खुद ढूंढ रहा था, स्क्रीन पे मैं नहीं मिला था, मेरा कट गया था रोल। तो लेकिन मैंने शूटिंग कैमरा फेस किया था पहला नशा। असल में मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई थी और मैं मुंबई के चेन्नई कॉलेज में था। वहां पर इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कंपटीशन बहुत होते हैं हमारे मुंबई में, तो मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हिंदी नाटकों में, गुजराती नाटकों में, मराठी नाटकों में, इंग्लिश थिएटर। तो मैंने वो जो 5 साल कॉलेज के थे ना, मैं बीकॉम ग्रेजुएशन की थी। पढ़ने का तो एक बहाना था कॉलेज का कि मुझे कॉलेज का प्लेटफॉर्म मिल गया था। तो हाँ हमारा कॉलेज बहुत एक्टिवली ड्रामा एक्टिविटीज में बिजी थे। मुझे कॉलेज के प्रोफेसर ने बहुत प्रोत्साहित भी किया मुझे। उस दौरान मैंने काफी, ये बात कर रहा हूँ मैं 85 और 89 के बीच की बात है। जब हम्म, कॉलेज से निकला, कॉलेज में तो हीरो था, मैंने खूब अवार्ड अवार्ड मिले थे एक्टिंग के। जब बाहर निकला तो हाँ अपनी सच्चाई पता चली मुझे। और जीवन में फिर मैं काम मांगने जानता था। तो आपको पता है कि ये फेस और ये पर्सनैलिटी पे इतना इजीली काम मिलना मुश्किल था, क्योंकि हम्म, 89 90s में सोर्स ऑफ एक्टिंग दो ही था, DD1 और सिनेमा। तब इतने चैनल थे नहीं। तो नहीं थे। एक रोल के लिए कई लोग कूद पड़ते थे, तो जो बेस्ट होता उसको मिलता था। फिर मैं हम्म, असिस्टेंट बन गया ज्ञान सहाय जो हैं उनके साथ। उन्होंने कहा तुम एक्टर हो लेकिन मुझे असिस्ट भी करते रहो और तुम्हें रोल आएगा तो रोल भी करते रहना। तो मैं 10-15 दिन असिस्ट करता था, बाकी समय मैं फोटो लेकर मैं घूमता था स्ट्रगल करने। फिर बाद में साहब शमशी है, उनको, उनके साथ भी असिस्ट किया मैंने। फिर करते करते मुझे छोटी काम मिलना शुरू हुआ, फिल्में मिलना शुरू हुई। फिर लगान मिल गई, गुलाम मिल गई। हाँ, तो लगान और मिलने के बाद थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बन गया था। तो इतना गोली का स्ट्रगल। कैरेक्टर बहुत ज्यादा। हाँ, फिर स्वदेश आ गई थी, गंगा जल आ गई थी।
फिर मुझे 2008 की बात है, 2008-9 की बात है, साहब शमशी को मैं असिस्ट किया करता था उनके उनके साथ। हम्म। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि माइथोलॉजिकल करोगे? तब मुझे उन्होंने शनि देव का रोल जो था मुझे, वो मुझे सागर साहब के ऑफिस में बुलाया मुझे, रामानंद सागर जी के ऑफिस में। हाँ। तो उनके ग्रैंडसन है शिव सागर जी, वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने साहब शमशी जी ने मुझसे मुलाकात करवाई उनसे। शिव सागर जी ने मुझे देखा और कहा कि आपका चेहरा सर बहुत शनि देव जैसा है, आपके चेहरे पे। वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली देखते थे। हाँ। तो उन्होंने कहा और मेरा 2 दिन में माने लुक टेस्ट हुआ और कास्टिंग हो गई। कास्टिंग माने उस तरह से हो गई और शनिदेव, भगवान की शनिदेव की कृपा रही। उस वक़्त मेरी कुंडली में 7.5 भी चल रही थी और उसी वक़्त शनिदेव भी मिला। और अब देखो शनिदेव की कृपा है कि दंगल चैनल पे फिर से आ रहा है। और एक हाँ। खुशी की बात है कि इतने सालों के बाद भी आज वो कहते हैं कि नंबर 2 या नंबर 3 मुझे तो पता नहीं, लेकिन हम्म। लोकप्रियता है कि मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं। और तो एक आप अपना काम करते हो और कोई एक्टर को याद करता है कोई कई सालों बाद, तो अच्छा लगता है। तो इस तरह करियर चलता रहा और स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में, बस भगवान की कृपा से चल रहा है। सर मुश्किल दौर क्या आपकी जिंदगी में भी था? जैसे कहते हैं ना कि कुछ एक्टर्स शायद उसमें मैच्योर हो जाते हैं, समझ लेते हैं, या काफी चीजें उनकी समझ में आती हैं कि जिंदगी आसान नहीं होती है, या कुछ हिम्मत हार जाते हैं। तो आपके करियर में इतना लंबा करियर है सर, एंड आपकी दौर में मतलब आपको कब वो स्ट्रगल लगा कि यार ये यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रहा है, या बहुत ज्यादा हाथ पैर मारना पड़ रहा है? ये आपको बता दूं बात, जब मैंने एक्टिंग करना डिसाइड किया था ना, तो मैंने अपने आप को पहचान लिया था। मैं मान गया था कि न मुझे ऋतिक रोशन के रोल मिलेंगे, न रणबीर कपूर के रोल मिलेंगे। ये मैंने पक्का बांध लिया था कि मेरे पिताजी भी अगर प्रोड्यूसर होते तो मैं उनको कहता कि मत लगाओ पैसा मुझ पे, समझे? क्योंकि एक्टर को अपने आप को पहचान लेना चाहिए। और मैं जानता हूँ, मैंने मेरे कई मित्र, हर एक्टर के साथ ये दौर आता है डिप्रेशन का। आपको बता दूं, हर एक्टर को लगता है कि मुझे मेरे लायक काम नहीं मिला है। हर एक्टर को लगता है, यहाँ तक कि बच्चन साहब को भी लगता होगा कि नहीं और नहीं मुझे। उनकी लाइफ में भी ये दौर आया है। सबके लाइफ में दौर आया है, सबके लाइफ, मेरे लाइफ में, हमें भी फिल्म में 2 दिन शूटिंग, हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, हमको निकाल दिया गया है। हमने सीरियल की शूटिंग की है, 1-2 दिन हमको रिप्लेस कर दिया गया है। ये एक्चुअली सबके साथ होता है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि सबकी जिंदगी स्मूथ चली है। सब एक्टर, मैंने कह दिया ना, बच्चन साहब से लेकर, मैंने उनके भी हमने किस्से पढ़े हैं। उन्होंने 2 दिन शूटिंग की है, फिर बाद में कोई दूसरा हीरो आ गया। तो एक्टिंग का प्रोफेशन ही ऐसा है एक्चुअली कि उसमें गलती प्रोड्यूसर की भी नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर इतना पैसा लगाता है, आप उसके वर्थ नहीं हो तो उसको हक बनता है। हम्म। तो मैं इसमें कोई नई बात नहीं जानता हूँ, सबके साथ एक घटना घटती है, कोई ऐसा नहीं है खुद कि। को किस तरह से आपने समझाया या मोटिवेट किया? क्योंकि कई बार होता है ना कि एक टाइम रहता है जब इंसान को काम नहीं मिलता है, हाँ वो हाँ, सही बात। कितना भी हाथ पैर मार ले, तो उस वक्त रहता है कि आपको शायद अंदर से खुद को कितना मजबूत करना पड़ता है। वो दौर में आपने अपने आप को कैसे समझाया? देखिए आपको बताऊं, मैं भी फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ। हमारा चिड़चिड़ापन हमारे घर में नजर आता है। देखो, बाहर का गुस्सा है, हम प्रोड्यूसर को जाके तो भड़क नहीं सकते। तो वो हम्म। गुस्सा एक्टर का जो होता है, फ्रस्ट्रेशन, वो घर में निकलता है, दोस्तों में निकलता है, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने हमको भी काम में चिड़चिड़ापन हुआ है, हमने घर पे निकाला है। मुझे मालूम है कि ये गुस्सा मैं अपने घर वालों पे निकाल रहा हूँ। घर वालों को भी अब मालूम पड़ गया है कि पापा या मैंने हमारे वाइफ को कि इनका कहीं गुस्सा हमारे पे आ रहा है। ये सबके साथ, मुझे कन्फेस करने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना है, प्रभु के प्रति आस्था, मेरे भगवान पे बहुत बड़ी आस्था रही है। जब भी ऐसी पीरियड आया है, मैंने अपनी पूजा पाठ बहुत बढ़ा दी। आपको सच बता दूं, जैसे हमारा एग्जाम आता है तो बोर्ड एग्जाम पे हम कैसे पढ़ाई हम्म। जबरदस्त कर देते हैं, वैसे मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया है। मैंने पूजा पाठ बढ़ा दी है और मुझे सचमुच इसका फल मिला है। ऐसा नहीं काम मिला है, लेकिन एक अजीब सा एक शांति मिली है, कॉन्फिडेंस मिला है। तो जब भी ऐसा दौर आता है मेरे लिए कठिन, तो मैं पूजा पाठ की प्रक्रिया को तेज कर देता हूँ। मैंने एक भाव से, आप माने जैसे जैसे स्कूल में हम एग्जाम आती है, तो ये बहुत मैं ऑर्थोडॉक्स मेथड से पूजा पाठ में समय बिताना शुरू कर देता हूँ। अब जैसे कल सूर्य ग्रहण है, हाँ। बताइए, तो कल लोगों ने कहा है कि जितना हो सके सूर्य ग्रहण में प्रभु का स्मरण कीजिए, अच्छा है। तो हम्म। करूंगा, क्यों नहीं करूंगा।
तो ये मेरा तरीका, मेरा फॉर्मूला ये है। सर थोड़ा सा ना सर कट रहा है, आप आगे आ हाँ गए ना। हाँ हाँ ये सही है। हाँ हाँ, तो तो मैं एक बोलिए। हाँ, पूजा पाठ और भगवान पर आस्था रखना, मैं तो सभी को ये राय दूंगा कि कोई भगवान या प्रभु को ना मानता हो तो अपने माता पिता पर एक आस्था रखें और माता पिता की सेवा करें। मैं कोई ज्यादा एक्स्ट्रा मॉरल, मुझ में भी कमियां हैं, मैं ऐसा कोई बहुत मॉरल साइंस का टीचर नहीं बनना चाहता, लेकिन हाँ, भगवान पर मेरा एक अचूक विश्वास है। मेरे बुरे वक्त में मुझे एक अजीब सी शक्ति मिली है। अभी देखो, ये बुरा वक्त ही है एक्चुअली, खास हाँ करके एक्टर के लिए, आपको बता दूं, क्योंकि सब लोग, पूरी दुनिया काम करेगी, एक एक्टर को बिना मास्क का ही काम करना पड़ेगा। हाँ सब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगा, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां मास्क, लेकिन एक्टर को मौत के कुएं में कूदना ही पड़ेगा। सच ये में। बहुत कठिन दौर है एक्टर के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है मैं कहीं एक्टिंग का धंधा ही ना बंद हो जाए, वर्चुअल एक्टिंग ना करना पड़े हमको, लग रहा है अभी वो तो वर्चुअल सर अभी कितना, हाँ अब इस तरह से गुफ्तगू भी कहेंगे, पहले मिल के सामने बैठ के इंटरव्यू होता था, अब इस तरह से इंटरव्यू हो रहा है। वर्चुअल वर्चुअल एक्टिंग भी होगी अब। लेकिन सर छोटे पर्दे ने आपको ज्यादा बड़ी पहचान दी कि बड़े पर्दे ने? आ, आ, देखिए, मुझे ना एक एक्टर का, जैसे मुझे लगान रिलीज हुई थी, तो मुझे याद है हाँ मेरे लगान के गोली बड़ा एक बहुत। लोकप्रियता हाँ मिली थी, आज भी मिलती है। फिर आपको बता दूं, गंगा जल आई, हाँ गंगा जल में इंस्पेक्टर मंगनी राम का मिला। हाँ। फिर टीवी एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि आप भी जानते हैं हिंदुस्तान में कई लोग हैं जो थिएटर में जाते ही नहीं, ऐसा नहीं कि अफोर्ड नहीं करते। मैं गांव में हम्म, जाता हूँ, मेरा मैंने है, कई लोग, मैंने उनका युग बीत गया, वो थिएटर में गए ही नहीं, सिनेमा ही नहीं देखने गए। तो आया टीवी में, तो टीवी में देख लिया उन लोगों ने। तो एक टीवी एक ऐसा माध्यम है जो एक लोकप्रियता दिलाता है, जैसे शनि देव और तारक मेहता में इंस्पेक्टर चालू पांडे की चालू वजह से पांडे। एक लोकप्रियता मिली। तो टीवी डेफिनेटली, टीवी ने पैसा भी दिया है, लोकप्रियता भी दी है। एक जो नया ट्रेंड है टीवी में, जैसे आप हो गए, पंकज त्रिपाठी सर हो गए, ये लोग जो है ना छोटा पर्दा भी करते हैं और बड़े पर्दे पे भी। हाँ, इनके लिए रहता है कि हम किरदार और हमारा काम के लिए भूखे रहते हैं। लेकिन आजकल के जो यूथ स्टार्स हैं, उनको शायद रहता है कि बड़े पर्दे का फेम शायद कुछ भी नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है बाकी सब। तो नहीं इस ऐसा नहीं। चीज को आप क्या सोचते हैं सर, जिनको मैं रहता आप है कि टीवी के लिए अब पिक्चर करनी है? नहीं, मैं भाग्यशाली रहा हूँ, आपको बताऊं, मुझे हिंदुस्तान के कुछ 4-5 फिल्में ऐसी मिले हैं जो ऐतिहासिक हैं। लगान, हाँ स्वदेश, गंगा जल, अजय। ये ऐसी फिल्में हाँ। हैं जो इतिहास कभी भूल नहीं सकता, हिंदी हम्म। सिनेमा कभी भूल नहीं सकता। पर सिनेमा सिनेमा होता है, आपको बता दूं, एक्टिंग तो हम दोनों में उसी श्रद्धा पूर्वक करते हैं। एक सिनेमा का जो सुख है ना, सिनेमा वैसा है, एक बुक की तरह है। आप कभी भी उठा के आप देखो, आप पुरानी फिल्में दिलीप कुमार साहब की आप देख लो, आप हम्म। माफ करना, मैंने कभी हमको मैं किसी के ऐसा, मेरा कमेंट करना बहुत ऑकवर्ड होगा, हम रिपीट हम्म। एपिसोड देखने में इतना उत्साहित नहीं होते, लेकिन पुरानी फिल्म कोई अच्छी आ जाए तो देखना हम पसंद करते हैं। हाँ तो, तो हाँ। सिनेमा सिनेमा होता है, सिनेमा की जगह कोई ले नहीं पाएगा, ये तो सत्य है। बट क्योंकि मैं सर देखूंगा। शनि, हाँ 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 बोलिए सॉरी, बोलिए। नहीं आप बोलिए ना। शनि का जो किरदार किया, शनि देव एक ऐसे देवता है जिनसे लोग बहुत डरते हैं। नहीं डरो मत, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तो जैसे हम तो हनुमान जी के भक्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इनफैक्ट आज शनिवार भी है, तो हाँ, मेरा भाग्य खुल गया कि चलिए हमको दर्शन मिल गए आपके। ठीक है, पता नहीं। तो बट सर शनि देव के बारे में जब आपको किरदार दिया गया, आपकी क्या सोच थी, और उस किरदार को करने के बाद शनि भगवान के प्रति आपकी कैसी सोच हो गई, या उनको लेके? जैसे मेरे लिए रहता है कि अरे 7:30 लग जाए, एक एक डर है इंसान को शनि भगवान को लेके। तो आपका कैसा था जब शनि का किरदार आया? लोग इतना डरते थे, बट आपने जब उस किरदार को जिया, उसके बारे में जानकारी हासिल की, तो फिर क्या आपने जाना? मैं बताता हूँ, एक्चुअली शनिदेव है ना, मैंने आपको कहा ना, मुझे जब शनिदेव सीरियल मिला था, ये रोल, तब मुझ पर कुंडली के अनुसार 7:30 चल रही थी। मेरी कुंडली में शनि जो स्थान पर है, बहुत अच्छे स्थान पर है।
मेरी कुंडली शनि प्रधान है, इसलिए मेरा चेहरा शनि जैसा है। तो एक्चुअली शनि जो है ना, अगर आप मानते भी नहीं है तो एक सिस्टम है वो। शनि क्या है, आपके कर्मों का फल देता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको 7.5 में आपको अच्छा ही फल मिलेगा, वरना शनि जो है वो एक टीचर की तरह है। आपने जो कर्म किया है ना, 7.5 साल में आपको ऐसी शिक्षा मिलेगी कि आपको जीवन पर्यंत याद रहेगी। तो शनि से घबराने की जरूरत नहीं है, वो शिक्षक और मित्र की तरह है। आप, ऐसा लोगों का मानना है, माने कुंडली अनुसार, कि जिन्हें 7.5 लगती है और वो बीमार होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होगी, ये गारंटी है, माने कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। हाँ उसका कारण ये है कि शनि आपको पहले मृत्यु दे दी तो मोक्ष मिल गया आपको, तो आप दंड से वंचित हो गए। हाँ, जब तक वंचित आपको हो गए। दंडित नहीं करेंगे तब तक वो आपको ऊपर बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि शनि के भाई यमराज भी हैं, आपको पता ही है, हाँ उनके सगे ही हाँ भाई हैं, तो दोनों हाँ आपस में डील करके ही वो लोग काम करते हैं किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तो शनि एक्चुअली घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले रोल करने के पहले मैं जानता था शनि के बारे में, बट इतना नहीं जानता। पर जैसे जैसे रोल किया तो मेरा एक अनुभव भी है, मैं लोगों से भी ये कहूंगा कि शनि को घबराने की जरूरत है ही नहीं। आप तो हनुमान जी भक्त हैं, तो शनि ऐसे ही आपको करेगा। लेकिन हाँ, हाँ शनि, अपने माता पिता की आप सेवा कीजिए, किसी गरीब को सताइए मत, किसी का हक मत छीनिए, आपका शनि कभी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। ये 3 चीज हैं, माता पिता की सेवा, किसी मजदूर की माने बददुआएं ना ले आप, किसी को सताए नहीं। शनि गरीबों का देवता है। आप मजदूरों को सताएंगे, माता पिता को, बूढ़ों को, किसी भी सताएंगे, शनि आपको लेगा, ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है। मैं ऐसे एक्टर बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरा मानना है, अगर हमने किसी माता पिता को अपने दुख दिया, किसी बूढ़े को सताया, वो निश्चित रूप से आपको दंडित करेंगे। वो कब करेंगे पता नहीं, हाँ, वो तो समय अनुसार वो फल मिलता रहेगा। मिलता ही रहेगा। आप किनको ज्यादा मानते हैं, अगर कहेंगे भगवान में, या पूजा पाठ आप बहुत करते हैं? मैं आपको बताऊं, मैं सभी भगवान को मेरे घर में आप मानेंगे मंदिर है उस तरफ। मेरे घर में मैं शिव जी की भी पूजा करता हूँ। मेरे मेरे सोसाइटी में शिव जी का शिवलिंग है, वहां जाकर जल चढ़ाता हूँ मैं। और एकादशी का व्रत रखता हूँ मैं विष्णु जी का पाठ कर, अभी क्या आपको बताया ना, मेरे पास समय है तो सारी पूजा पाठ कर रहा हूँ। वैसे मैं शिव और हनुमान जी का भक्त हूँ। और कृष्ण जी को मैं एक्चुअली, माता जी जितने भी हैं हमारी, जैसे कुल देवी मैहर देवी हैं, विंध्याचल देवी हैं, तो शारदा माई। हाँ, तो हम पूजा पाठ हमारे घर में ना नवरात्रि का होता है एक, आप यूपी के जानते हैं जैसे माहौल है, तो मेरे घर में वही हाँ माहौल होता है। पूजा पाठ, नवरात्रि, एकादशी सब चलते रहता हाँ है। एकादशी व्रत रहता ही है मेरा। आज पितृ अमावस्या देखिए, तो शाम को हाँ पीपल को दिया चढ़ाना चाहिए आपको, आप भी चढ़ा देना। हाँ। आज तो कहेंगे रात को सूतक भी लग रहा है, रात को। हाँ, नहीं, शाम को पीपल के वेद अगर दिया जला देते हैं तो हमारे पितृ जो हैं उनको आप एक पूजा अर्चना करते हैं, हमारा ऐसा मानना है। तो मैं ये सब सारी चीजें करता हूँ, मेरा अंधविश्वास नहीं है। एक मुझे एक टॉनिक सा मिलता है, आपको बता दूं, ये अंधविश्वास नहीं है। मेरे पास समय है तो मैं क्यों ना करूं पूजा, कुछ काम भी नहीं है अभी, एक्टिंग करूं तो किसके लिए करूं। वेब सीरीज भी आपने की है, रंगबाज और रक्तांचल, एंड अब कहेंगे वेब सीरीज का जो दौर आन पड़ा है, वो कहेंगे एक, और एक अलग ही दौर चल गया, एक अलग ही दीवानगी हो गई है वेब सीरीज को लेके। हाँ तो हाँ, करेक्ट। आप ये दोनों किए, आप इसके बाद और क्या क्या मन है, और किस तरह की वेब सीरीज मन है करने का आपका? एक्चुअली वेब सीरीज कहो कि टीवी कहो कि सिनेमा कहो, एक्टर के लिए क्या होता है, एक अच्छा रोल हो। आपको हाँ बता दूं, एक अच्छा रोल की संतुष्टि होनी चाहिए। मैं वेब सीरीज में भी कैमरा लगता है, थोड़ा मेकअप होता है, कपड़े पहनते हैं, डायलॉग आते हैं, टीवी में भी होता है, सिनेमा में भी होता है। एक्टर का सुख होता है कि उसे अच्छा रोल मिले तो परफॉर्म करे। मैं आपको बता दूं, मैं तो वो मानता हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं थिएटर भी मैं करता हूँ, मैंने फिल्में भी करता हूँ, मैं भी, मैं 2 फिल्म भी कर रहा हूँ, टीवी भी कर रहा हूँ। तो मैं डिवाइड नहीं करता, मैं श्रद्धा पूर्वक कैमरा दिखा तो मेरे अंदर भूख है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो मैं ऐसा कोई डिफरेंट नहीं मानता, मेरा ये मानना अलग है कि टीवी अलग है, वो एक्टिंग एक्टिंग होती है, और कोई इसमें अलग टाइप के इसमें कम करेंगे चम्मच डाल के, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तो श्रद्धा पूर्वक करता हूँ बस। चालू पांडे का जो कैरेक्टर है ना, वो एक अपने आप में, मतलब जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, हाँ और हाँ एक अलग
कहेंगे एक अलग मजेदार कैरेक्टर है जो करेक्ट करेक्ट। आपके बाकी कैरेक्टर से बहुत अलग है। वो कैरेक्टर करने में आपको कितना मजा आता है और कितना कहेंगे एक अलग किरदार आपको लगता है, उसमें क्या खास इनपुट होते हैं? अभी आपको बता दूं, चालू पांडे, तारक मेहता और शनिदेव में बहुत समानता है। 26 जुलाई 2008 में शनिदेव टेलीकास्ट शुरू हुआ था और 28 जुलाई 2008 से तारक मेहता शुरू हुआ था। मैं तारक मेहता से जुड़ा हुआ था। आसित मोदी जो प्रोड्यूसर हैं, हम लोग कॉलेज के मित्र हैं। जब मुझे कॉल आया था इस रोल के लिए, तो आसित थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली जानता है। उसने कॉन्फिडेंटली कहा था मुझे कि पांडे ये रोल तेरे को ही मिलेगा शनिदेव के बारे में। वो एक पहला आदमी था जिसने मुझे कहा था कि ये रोल तुझे ही मिलेगा, तेरी कुंडली में लिखा है। तो मैं तभी सोचा था ऐसे मजाक कर रहा होगा, और सचमुच हुआ। 3 दिन के बाद उसका कहना सही निकला और रोल निकला। मैं तारक मेहता से पिछले स्क्रिप्टिंग में जुड़ा रहता था। मैं शनिदेव में मुकुट टुकुट लगा के बड़ौदा में शूटिंग करता था और बॉम्बे में आके तारक मेहता में इन्वॉल्व रहता था। अचानक एक राइटर ने एक रोल लाया ये चालू पांडे का, और हम लोग ऐसे ही रीडिंग कर रहे थे। तो आसिफ ने कहा कि ये रोल तू कर ले, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा मुकुट टुकुट निकाल के। मैंने भी कहा चलो ना, 1-2 एपिसोड करना है, कर लेते हैं। मेरे को भी जरा एक अच्छा लगेगा, अलग रोल मिलेगा करने। मैंने कर दिया। पता नहीं इतना वर्क हो गया, लोगों को पसंद, मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, अब करता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है करने में, क्योंकि वो सेट पर माहौल भी ऐसा है। आप जाएं कभी, आप पता नहीं शूटिंग पे गई हैं या नहीं गए गए गए। हैं, तो आपने देखा ही होगा वहां पर एक बहुत नेचुरल सा सब कुछ चलता है वहां पर। हाँ तो दिलीप दिलीप और हम लोग 25 साल पुराने मित्र हैं, और हमारी ट्यूनिंग ऐसे ऑन एक्शन ही कुछ ना कुछ वर्कआउट हो जाता है। वो कुछ बोलता है तो मैं बोल देता हूँ। ऐसा कई सीन हमारे ऐसे टेलीकास्ट हो गए हैं। तो चालू पांडे अपने आप को फ्रेश कर देता है। मुझे मेरी एक्टिंग की सारा जो स्ट्रेस होता है वहां रिलीज हो जाती है। कुछ पता चला कब शूटिंग शुरू होगी? क्योंकि कहेंगे तारक मेहता की जो दीवानगी है वो हाँ अलग ही लेवल पे है। हाँ, देखिए जिस तरह दर्शक बेचैन है तारक मेहता के लिए ना, उसी तरह जो तारक मेहता की टीम भी बेचैन है सामने आने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस वक्त हिंदुस्तान के क्या, कैलिफोर्निया के सारे एक्टर, जर्मन के सारे एक्टर, न्यूजीलैंड के सारे एक्टर सब ऐसे ही बैठे होंगे। सबके अंदर एक भूख है। मुझे लगता है जिस दिन कैमरा आएगा सामने, कोई नॉर्मल एक्टर भी लाउड ना हो जाए, क्योंकि इतना अंदर से भड़ास है। क्योंकि क्योंकि नॉर्मल कोई हेलो बोलने के लिए लोग चिल्ला के नहीं, इतनी अंदर से कैमरा को देखने की भूख है। तो ये हमारे एक्टर की, सबकी, सारे एक्टर, मैं जानता हूँ हमारे को एक्टर हम लोग बात करते हैं, सब बेचैन है। एक अजीब सी हालात हैं पूरे दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर भी। मैं गांव में बात करता हूँ, बहुत इनसिक्योरिटी है। लेकिन एक्टरों में खास करके आपको कहा ना कि सारे काम शुरू हो जाएंगे, हम लोग, हमारा काम सबसे लेट शुरू होगा। तो प्रभु से सर, प्रार्थना कीजिए और की शूटिंग अरे शुरू। सर, आज ही हम लोग को न्यूज आई कि फिल्म सिटी के सिक्योरिटी में कोई है जिसको कोरोना पॉजिटिव आ गया है। अरे बाप रे। तो ये था कि 20-25 से शूटिंग शुरू होने वाली थी, सब काम वाम धीरे धीरे पटरी पे आने वाला था, लेकिन फिल्म सिटी के सिक्योरिटी वाले को हो गया है, अरे किसी बाप। एक को कोरोना पॉजिटिव आया है। तो अब वापस, जबकि वो सेफ जगह है, काफी सेफ है वो। हाँ, लेकिन अब सब वापस डर गए हैं, क्योंकि एक को अगर फिल्म सिटी में हो गया है तो अब तो वो वही हो जाता है ना कि वो एरिया ही रिस्की हो जाता है। नहीं, डर तो है, लेकिन समझ में, एक्चुअली बताऊं आपको, हम ऐसे पोजीशन में नहीं कि हम क्या ज्ञान दें। क्या करें समझ में नहीं आ रहा, आपको सच बताएं। प्रोड्यूसर भी चाहता है शूटिंग करे, एक्टर भी चाहते हैं, लाइटमैन भी चाहता है, राइटर भी चाहता है कि उसकी लिखी हुई कहानियां कब आए, कैमरामैन हाँ तैयार है कैमरा लेकर के आओ, हम हाँ आपको शूट करें। हर आदमी एक्चुअली इस इंडस्ट्री में, एक तो एक सीरियल बनती है तो लोग जुड़ जाते हैं। तो हाँ, सब में इनसिक्योरिटी और बेचैनी तो है, क्योंकि हमारा ही काम सबसे लेट शुरू होगा, बैंक शुरू हो सबसे जाएंगे, आखिरी होगा। आखिरी होगा। मैंने आपको बता दूं, मॉल शुरू हो जाएगा, सब शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा हमारा ही होने वाला है, क्योंकि कैसे करे समझ में नहीं आता। आप प्रार्थना सर, कीजिए। हो जाएगा जल्दी, आई होप सो, क्योंकि हम लोग भी घर बैठे कितना कैसे काम कर रहे हैं हम ही लोग जानते कैसे काम हैं। करें वही करना पड़ेगा अभी। अभी देखो वही समझ में नहीं आ रहा है फिर सब। और एक्टिंग ऐसा ऐसा है कि मैंने घर बैठे एक्टिंग भी नहीं कर सकते। सर, आपको कभी लगता है कि एज एन एक्टर
जो कहेंगे जो टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं उनको पहचान कम मिलती है, और शायद जो सेंट्रिक वाले हो जाते हैं उनको फट से फेम मिल जाता है। मतलब आप इतना काम किए हैं, जबरदस्त काम किए हैं, आपके मन में एक मलाल है कि कभी उतनी पहचान नहीं मिली है, कभी उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिली जो आप डिजर्व करते हैं। आप एक कहती हैं ये बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मुझे मिल गया। आपको बताऊं, मैं इसमें कोई मॉडेस्ट नहीं रहूंगा, कभी कभी मलाल होता है, आपको बता दूं, दुख होता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ, मैंने अपने आप को फिर मैं रियलाइज करता हूँ मेरे कई मित्र हैं उनको वो भी नहीं मिला है। आपको बता दूं, मैं नाम नहीं लूं, मेरे कई मित्र हैं वो मुझसे भी टैलेंटेड हैं, वो नहीं मिला है। तो ये ऊपर वाला डिसाइड करता है, अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा। आपको बता दूं, जब मैंने शुरू की थी तो मुझे कोई माने मैं इतना सोचता था कि यार पर्दे पे एक बार मेरा क्लोज आ जाए। आपको बता दूं, अब तो मैं आपको कहता हूं कि भगवान ने इतना लायक बना दिया है कि जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, आप लोग न्यूज में थोड़ा सा मेरा बारे में बोलेंगे, इतना लायक तो हो गया हूं मैं। तो हर आदमी बच्चन साहब नहीं बन सकता, हर आदमी शाहरुख आमिर खान नहीं बन सकता। तो जो मिले ऊपर वाले, खुश रहना चाहिए। और मलाल होता था, लेकिन एक वक्त के साथ आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि इतने एक्टर हैं, बहुत एक्टर हैं, बहुत एक्टर हैं। अब डायरेक्टर नहीं चाहता मुझे, या प्रोड्यूसर नहीं चाहता, तो मैं उसको गन पॉइंट पे तो रोल मांग नहीं सकता ना। शायद मुझ में कुछ कमी होगी इसलिए मुझे रोल नहीं मैंने नहीं मिला होगा, लेकिन मिले हैं। कई रोल ऐसे मिले हैं कि कई एक्टर मुझे कहते हैं यार हमसे तुम्हें जलन होती है। अब शनि देव का रोल, हाँ, शनि मैंने, एक्चुअली लाइफ बदल दी ना, टीवी पे एक छवि जो होती है वो छाप छोड़ दी है आपके कैरेक्टर ने। और मेरी दृष्टि अगर पड़ जाएगी तो फिर कोई बचेगा भी नहीं। शनि से कोई एक पंगा दृष्टि ही रहनी चाहिए। नहीं नहीं, आपको नहीं, शनि से कोई पंगा लेना भी नहीं चाहिए। वैसे मेरा शनि प्रधान कुंडली है, तो शनि ऐसे बने। लेकिन मैं इसमें मलाल नहीं करता, मलाल करना भी नहीं चाहिए। सब कुछ प्रभु पे छोड़, भगवान पर छोड़ देना चाहिए, मेरा मानना है। खुश रहो, जो मिलता है। मैंने कई एक्टर फिल्म, कई दर्शक फिल्म सिटी के गेट में घुस नहीं पाते, हाँ, घुस नहीं पाते। मैंने, वो भी तो मनुष्य है इस धरती के, क्या उनके अंदर इच्छाएं नहीं जागती है ग्लैमर को? हम तो एकदम राजा के नवाब की तरह घुसते हैं, दो आदमी हमारे आगे हाँ, पीछे रहते हैं। इससे ज्यादा भाग्य क्या होगा? प्रभु की आशीर्वाद ही है। 1,30,00,000 में से हम लोग कितने हैं एक्टर सिंटा में? 8-9 हजार ही हैं। बाकी 1,29,00,000 माने करोड़ लोग तो घूम रहे हैं ना इधर उधर। भाग्यशाली, भगवान को थैंक यू बोलो। मैं इसमें कुछ मलाल इतना नहीं करता, मलाल क्या करूंगा मैं। आपका मैंने पसंदीदा। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी हाँ कभी ना करूंगा। मैंने कहा था ना, मेरा रणवीर कपूर ऋतिक का सपना ही नहीं। हाँ, अच्छे रोल करने की बहुत भूख है, वो भूख है, बट उसका मलाल नहीं है। वो मिलेगा, नहीं मिला तो क्या क्या फर्क पड़ता है? आप अपना आइडल किसको मानते हैं सर? बच्चन साहब। मैंने उनके साथ एक फिल्म भी कर ली थी, तो मैंने उनको कहा था कि आप मेरे जीवन के द्रोणाचार्य हैं, अर्जुन तो आपका अभिषेक है, मैं एकलव्य हूँ। ये उनको मैंने उनको कहा था। और वो वैसे बच्चन साहब हुए, दिलीप कुमार जी हुए, राजेश खन्ना जी हुए। एक्चुअली इनको देख देख कर, मैं कोई ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, हम उनको टीवी पर देखते थे, तो जो कुछ उनसे चुरा लेते थे, चुरा चुरा कर हम अपना जोड़ जाड़ के अपना धंधा चला रहे हैं, रोजी रोटी बने। आपको सच बताएं तो, क्योंकि मैं कोई स्कूल, एक्टिंग स्कूल से आया नहीं हूँ, मैं मुंबई में था, कॉलेज थिएटर में था। तो इन्हीं को देखकर हमारा सोर्स ऑफ हुआ है। मैंने महमूद साहब हुए, कन्हैया लाल जी हुए, इस ओम प्रकाश जी हुए, सारे एक्टर्स को देखकर हमने अपनी अपनी कहानी जो बनाई है वही है एक्चुअली। सर बड़े एक्टर्स होते हैं जो फिल्म में इतने पैसे नहीं होते हैं, रिलीज होने के बाद प्रोड्यूसर को बड़ा पैसा मिलता है, एक्टर्स को इतने तब नहीं मिलते हैं, बट जो हीरो हीरोइन होते हैं वो एड या इवेंट्स करके कमाते हैं। आप लोगों की कमाई कितनी होती है या कैसी होती है, या फिर आप लोगों को भी कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं कि भैया अकाउंट में इतने ही पैसे हैं, अब थोड़ा कहेंगे खर्चा बचा के करना पड़ेगा, थोड़ा सा समेट लो अपने आप को, ज्यादा हाथ पैर ना फैलाओ, ये सब दिन रहते हैं आप लोग के साथ भी? हाँ, रहते हैं। कोई मैं इस धरती पर मैं कोई अलग विरला तो हूं नहीं, आपको बता दूं, मेरे साथ भी होता है। एक्टर ही क्या, मैंने कई कई बिजनेसमैन को भी देखा है कि मार्क, अभी तो लोग कह रहे हैं मेरे अच्छे मित्र बिजनेस वाले
कि भाई जरा बचा के, मैंने एक मेरा मित्र अच्छा बिजनेस करता था, वो आम लेने गया था, बोलता है यार अभी ज्यादा आम नहीं लेने का, अभी मार्केट अभी हाथ खाली हो रहा है, वो बिजनेस अच्छा खासा कर रहा है। तो जो लक्ष्मी जी की कमी है वो एक्टर के साथ नहीं, वो हर क्षेत्र में होती है। हाथ और मैंने अपना कोई ऐसा तामझाम बढ़ाया भी नहीं है, मैं बहुत सिंपल लाइफ जीता हूँ, तो इतना स्ट्रेस में नहीं रहता हूँ। लेकिन हाँ, ये सबके साथ होता है, सभी एक्टर माने हीरो हीरो होता है, माने वो बात तो हीरो, इसीलिए तो हीरो कहा जाता है। तो लेकिन हाँ, अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए। हम फालतू खर्चा भी नहीं करते, कोई ज्यादा ईएमआई का चक्कर हमने रखा नहीं है। किस तरह से बजट बैलेंस करते हैं घर पे, मतलब मंथली बजट बजट लेके चलते हैं? हाँ, बहुत ले चलते हैं ना। मेरी क्षमता है 12 रोटी खाने की, मैं 8 खाने लगा हूँ। ये तो डाइट वाली बात हो गई ना। नहीं, कोई बजट नहीं है। आपको बता, क्या बजट रोकी, क्या बजट रोकी, बताओ। जैसा जीवन, बल्कि आपको बता दूं, अभी अपने वाइफ से मैं डिस्कस कर रहा था, लॉकडाउन में ज्यादा खर्चा हो गया है। हाँ, कुछ बजट नहीं, गंडो उल्टा बजट बढ़ गया है। उल्टा लॉकडाउन में खर्चा बढ़ गया घर बैठे बैठे। तो बाहर जैसे सामान वामान लाना रहता है, तो आप मतलब नौकर को भेजते हैं या फिर खुद जाओ भैया मोल भाव करो? नौकर का तो आना ही बंद कर दिया है यहाँ पर हमारे सोसाइटी में। हम खुद चले जाते हैं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मैं भी चले जाता हूँ, मास्क तो लगा ही रहता है। तो आते हैं। अभी घर कुछ तो बहाना चाहिए निकलने का, कितने देर घर में बैठे रहे। अपने बेटे को आप हिदायत देते हैं इंडस्ट्री में एंटर होने की, फिल्म स्टार बनने की? नहीं, मेरा बेटा, जो बड़ा बेटा है, उसने अभी आशुतोष गोवारीकर को असिस्ट किया है। वो लिखने में और डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है। उसने शॉर्ट फिल्म बनाई है। तो वो हिदायत क्या दूंगा उसको, मैं सच्चाई से वाकिफ कर दिया हूँ कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस लाइन में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। आपको सच्चाई बता दूं, बहुत कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर आप में टैलेंट है तो आपको आपके मित्र होगा, वो बुलाएगा, आपको रोल देगा या आपको काम देगा। आप नहीं है लायक तो आपको कोई मदद नहीं करेगा। ये कड़वा सत्य है, ये मैं बहुत पहले से जानता हूँ। और मेरा वो जानता है, मेरा पुत्र, की मैं ज्यादा से ज्यादा एक दो हेल्प, और इतना बड़ा मैं आदमी नहीं हूँ कि मैं उसको लेकर लॉन्च कर दूँ। तो मैंने हिदायत दी है, मैं सबको हिदायत दूंगा जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, कि आप किसी के भरोसे मत आइए। सबकी स्ट्रगल करने की अलग अलग प्रक्रिया है, सबकी कहानी है, सबकी कहानी, सबकी दरबरी कहानी है, सबकी सबको स्ट्रगल दुख है। कहानी है, सबको इंटरेस्टिंग और बहुत ड्रामा के साथ है। सब ने भी ऐसे दिन देखे हैं, वो सब हर आदमी के साथ है। ये 50 साल से इंडस्ट्री है ना, तब से चला आ रहा है, और ऐसे ही चलेगा। ऐसा ऐसा नहीं कि रुक जाएगा। रोज घटनाएं घटेंगी, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। ऐसे ही चलेगा, आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी मेहनत करके। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, सुशांत सिंह राजपूत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जिस आपको बता, तरह से अब उनकी सुसाइड पे ये हो रहा है कि वो मर्डर किया है, कंगना आके एक बयान दे रही है, फिर करण जौहर, एकता कपूर, इन सब पे केस हो रहा है। आप इतने सालों से हैं इंडस्ट्री में, मतलब अरे इतने साल तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं एक अंकल साहब से बूढ़ा हो गया हूँ। अरे इतने साल से नहीं। नहीं, आप मतलब 89 90 से हैं, तो इस हिसाब से कह रहे हैं। और आपने इंडस्ट्री को अंदर से भी जाना है, बाहर से क्या ग्लैमर दिखता है वो भी आप वाकिफ हैं। तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं कि आपकी क्या सोच है या आपको क्या लगता है, क्योंकि देखो, डिप्रेशन तो सभी को होता है। सुशांत सिंह राजपूत से मैं एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, तो कायपो शो के दौरान उसने, वो मेरे कामों की तारीफ कर रहा था, मैं उसकी कर रहा था। हम मैंने इस तरह से एक एक्टर दूसरे एक्टर की तारीफ करके खुश हो रहे थे। लेकिन इतना मुझे याद है, बातों बातों में उसने कहा था कि उसे फ्यूचर में डायरेक्टर बनना है, बहुत उसको डायरेक्ट करना था। और बुक रीडिंग का मैंने उसके हाथों में देखा, मैंने बुक था। तो एक एक्टर, मुझे बहुत इंटेलिजेंट एक्टर था, और उसने जो काम भी किया था बहुत भाग्यशाली भी था, उसको अच्छी अच्छी फिल्में मिली है। आज उसके बुक शेल्फ में अगर फिल्म देखा जाए तो अच्छी अच्छी फिल्में हैं, एक्टर के लिए हाँ, कम अच्छी फिल्में हैं। अब ये घटना सुन के हमको भी दुख हुआ, आपको सच बताऊं, मेरी आंखें भी नम हो गई थी, क्योंकि आप जिस मनुष्य से एक बार मिल चुके हैं तो हाँ, उसको बहुत करीब रहती है। आपको बताऊं,
इरफान भाई थे, उनको भी मैं जानता था, मैंने उनके साथ भी काम किया था, मैंने ऋषि कपूर जी के साथ भी एक फिल्म की थी। तो जिसको आप जानते हैं ना और कभी आपने वक्त बिताया तो आपके वो संस्मरण में रहता ही है और उसकी याद आती है और आंखें नम हो जाती है, माने कि अरे यार क्या हुआ माने ऐसा। तो बट जो भी वहां माने सुशांत बहुत बहुत एज अभी थी नहीं, अभी उसका क्या हुआ क्यों हुआ ना ये मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि सचमुच नहीं पता है और कोई भी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि अब उसके परिवार वाले भगवान उनके पिता उनको शक्ति दें, उनकी बहनों को अभी हमको पता चल रहा है। मेरे से जब मुलाकात हुई थी कायपो शो के दौरान हुई थी, तो ही वॉज वेरी सिंसियर एम्बिशियस। वो झूठा ग्लैमर के वर्ल्ड में नहीं कूदा था कि मुझे मुझे वो बहुत सेंसिबली बात कर रहा था कि मुझे शोबाजी में नहीं था। हाँ, शोबाजी में उसको अच्छा काम करके नाम कमाना, वो बहुत अच्छी बात थी कि मुझे ऐसा नहीं कि झूठे पीआर शिप से नाम कमाना है, मैं अच्छा काम करूं, अच्छे एक्टर के रूप में जाना जाऊं, ये उसकी हमारी बातें हुई थी। तो मैंने पूछा था यार तुम तो जो उसका ग्रोथ था, मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, भाग्यशाली भी कहा जाए। बहुत से एक्टरों को इतने वक्त में इतने काम नहीं मिलता है, तो भगवान की कृपा थी उनपे। लेकिन अभी प्रभु की इच्छा ये क्यों हुआ कैसे हुआ ना, सच में मुझे भी हम अभी तक हमारे घर में चर्चा होती है क्योंकि आप कभी कभी जैसे कोई फिल्म आ जाती है माने इरफान जी की, उनको देखता हूँ तो फिर वो यादें आ जाती है, अरे क्योंकि उनके साथ मैंने 3 सीरियल की थी, 2 फिल्में की थी मैंने, तो मैं उनको जानता था, उनको मैं 90s से जानता था। तो अखरता है माने की वो उनकी कमी अखरती है आपको। कुछ एक्टर का लगता है कि नहीं ये होते तो ये फिल्म वो ही करती, कुछ एक्टरों की ऐसी होती है। लेकिन क्या है बता दूं बात, आप लोगों की मेहरबानी से आज एक्टरों को सम्मान नहीं मिल रहा है और उसका अपमान भी हो रहा है, माने इतना मीडिया स्ट्रांग हो गया है। मुझे अच्छी तरह याद है हम कॉलेज में थे तो एक मिड डे अखबार आता था जो तुरंत खबर दी जाती थी। मुझे याद है संजू कुमार साहब की डेथ हुई थी और मिड डे में हेडलाइन थी, वही खबर माने फैल गई थी, ना कभी इतना सोशल मीडिया था और इतना इतना महान कलाकार संजू कुमार साहब, जानती है ना संजू कुमार साहब? जानती है? हाँ जानते हैं, भीगी भीगी सी पलकों पे रह गई। बात माने आपको बता दूं बहुत महान कलाकार है, हमारे 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 गुरु जैसे हैं वो लोग। आज वो होते ना, आज उनकी डेथ हुई होती ना तो मुझे लगता है कि पागलपन छा जाता। इतना उन्होंने काम किया था और वैरायटी के काम किए थे संजू कुमार साहब। मुझे याद है मिड डे में आया था, सब स्टेशन, मैं अंधेरी स्टेशन पर था, हम कॉलेज से आए थे और मिड डे देखा था, हम सब दुखी थे, अरे यार कैसे हो गया क्योंकि इतना मीडिया स्ट्रांग नहीं था। अभी क्या हो गया है, आप लोगों की मेहरबानी, मतलब आप लोगों कहावत है ना, तिल का क्या ताड़ बनाना राई का पहाड़, हाँ राई का पहाड़ बनाना। तो आप लोगों के वो गुण है, माने ये दैवी कृपा है आप लोगों के अंदर। तो एक्चुअली कुछ चीजें है ना ऊपर वाले के हाथ में, मैं मानता हूँ किसका आना है किसका जाना निश्चित है। सर एक जाने से पहले एक सीख जो आप अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं, हर पल हर समय वो एक दिमाग में रहती है, जो आपको अब तक आपकी जिंदगी ने सिखाई है, वो क्या होगी अगर जाने से पहले आपके? गांधी जी की एक बात थी, वो गांधी फिल्म में वो डायलॉग भी है, वो मेरे जीवन का माने फिलॉसफी है, मैं उसमें बहुत मानता हूँ। लगातार झूठ की जीत होती हो तो ये मत सोचना कि सच हार गया है। ये मेरा मानना है, इसी फिलॉसफी में मैं जीता हूं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।